अहम खबर आपको दें, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का थाना मजंग और थाना सिविल लाइंस का दौरा, साइलिन की रिश्वत लेने की शिकायत। रिश्वतखोर कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिया गया। मोहसिन नकवी ने दोनों थानों की हालत जार देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया। दोनों थानों में मौजूद साइलिन ने वज़ीर-ए-आला से दाद रसी न होने की शिकायत की। एक लड़के से रिश्वत लेने पर कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत की रकम साइल को वापस कर दी गई। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने दोनों थानों की हालत जार देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया और आईजी पंजाब को 3 रोज के अंदर थानों में बेहतरी लाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने साइलिन से केसेस के बारे में पूछा और फौरी दाद रसी के लिए मौके पर ही अहकाम दिए। वज़ीर-ए-आला ने फ्रंट डेस्क में दर्ज दरखास्तों पर मजीद कार्रवाई न होने पर नाराजगी का इजहार भी किया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का थाना मजंग और थाना सिविल लाइंस का दौरा, साइलिन की रिश्वत लेने की शिकायत, रिश्वतखोर कांस्टेबल गिरफ्तार। जबकि मोहसिन नकवी ने दोनों थानों की हालत जार देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया। दोनों थानों में मौजूद साइलिन ने वज़ीर-ए-आला से दाद रसी न होने की शिकायत की। एक लड़के से रिश्वत लेने पर कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि रिश्वत की रकम साइलिन को वापस कर दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दोनों थानों की हालत जार देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया और आईजी पंजाब को 3 रोज के अंदर थानों में बेहतरी लाने की हिदायत भी की। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने साइलिन से केसेस के बारे में पूछा और फौरी दाद रसी के लिए मौका पर ही अहकाम दिए। वज़ीर-ए-आला ने फ्रंट डेस्क में दर्ज दरख्वास्तों पर मजीद कार्रवाई न होने पर नाराजगी का इजहार किया। अंदर करा के मेरा पैसे किसने लिए बताओ ना, सारे अंदर जाओ। पैसे किसने लिए थे मुझे उसका बता दो। तो आपको लेके कहाँ गए हैं? आप ऐसे क्यों अब इसके साथ जो जिसने पैसे दिए उसको लोग नहीं सब प्रॉब्लम में आएंगे। मोबाइल चला गया भाई, वो कह रहे थे कापी मोटरसाइकिल ये इसका पर्चा आया हुआ है मेरे पास पड़ा है। कहाँ पड़ा है? दिखाओ दिखाओ पर्चा दिखाओ मुझे। ये दिखाएं, ये पेंडिंग है। कहाँ है? ये सर वो रिपोर्ट लिख रहा है। ये सर एप्लीकेशन रिसीव हुई है, इनको 4 घंटे हो गए सर। भाई आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, पर्चा हो गया है? वो बंदा मिला है कि नहीं? ये वो है कहाँ? इधर ही पकड़े, इधर कैमरे लगे हुए हैं। आपने कहा था कैमरे के सामने। अब बताएं। वो कह रहे आप यहाँ बैठे थे अभी? सर मैं इसे आया नहीं, मैं अभी कह रहे आप यहाँ बैठे हुए थे? कैमरा लगा हुआ। सर जी मैं इसे आया ही तो मैंने हमारे साहब कहते रोटी यार अभी आप कह रहे थे आए नहीं हो। मैं रोटी लेके हूं खाने बैठा सर। आप ले जाए इसको। एलडीए का इकबाल टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन 14 इमलाक को मिसमार और सरबा मोहर कर दिया गया। यतीम खाना चौक में मुल्तान रोड पर गैर कानूनी बाउंड्री वॉल मिसमार, बंद रोड पर बनने वाली गैर कानूनी इमारत की 4 दीवारें भी गिरा दी गई। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ये एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग जोन 2 की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 इमलाक को मिसमार और सरबा मोहर किया गया है। एलडीए टीमों ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ऑरेंज ट्रेन एक साल में 5 करोड़ 48 लाख से जायद यूनिट बिजली फूंक गई। 2 अरब 16 करोड़ 22 लाख और 43 हज़ार रुपये की बिजली इस्तेमाल हुई। जबकि 22 जून 2022 से 23 जुलाई 2023 तक बिजली के इस्तेमाल की रिपोर्ट सामने आ गई है और बिजली की कीमतों में इजाफे से ऑरेंज ट्रेन के बिल में इजाफा किया गया है। तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इस इजाफे के बाद जो है वो पंजाब हुकूमत का महंगा तरीन मनसूबा जो है वो मजीद महंगा होता जा रहा है। ऑरेंज ट्रेन के अगर अदादोशुमार देखे जाए लेस्को के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन एक साल में जो है वो 5 करोड़ 48 लाख से ज्यादा यूनिट जो है वो इस्तेमाल कर चुकी है। ऑरेंज ट्रेन ने दस्तावेजात के मुताबिक 22 जून 2022 से 23 जुलाई 2023 तक 2 अरब 16 करोड़ 22 लाख 45 हजार 103 रुपए की जो है वो बिजली इस्तेमाल की है।
लेस्को की इकबाल टाउन डिवीजन और बागबानपुरा डिवीजन से ऑरेंज ट्रेन की बिलिंग जो है वो की जाती है। लेस्को की बागबानपुरा डिवीजन से 2 रेफरेंस नंबर हैं और लेस्को की इकबाल टाउन डिवीजन से एक बिल जो है वो ऑरेंज ट्रेन को आता है। जराये के मुताबिक लेस्को की जाने से ऑरेंज लाइन ट्रेन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो 600 लगाया गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर हर माह करोड़ों की बिजली जो है वो खर्च हो रही है। हुकूमत की जाने से अरबों रुपए की जो है वो सब्सिडी भी दी जा रही है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे से ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के बिल में भी जो है वो इजाफा हुआ है और महंगा तरीन मनसूबा बिजली की कीमत में इजाफे से मजीद महंगा होता जा रहा है। रवा माह फिर जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक होगा और इससे बिजली की कीमतों में इजाफे से ऑरेंज ट्रेन के बिलों में मजीद इजाफा होगा। रवा माह मास ट्रांजिट अथॉरिटी के बिलों में भी होशरुबा इजाफा जो है उसका इम्कान है। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब महंगाई और बिजली की बढ़ती कीमतों ने फ़नून लतीफ़ा की सरगर्मियों को भी निगल लिया। मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ की याद में कायम फैज़ घर बंद कर दिया गया। पेंटिंग्स अदब के मुख्तलिफ सेशंस फैज़ घर की सरगर्मियों का हिस्सा थे। फैज़ घर इंतज़ामिया का कहना है कि रवा साल के आखिर तक सरगर्मियों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल कैसर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महंगाई और बिजली की बढ़ती कीमतों ने फ़नून लतीफ़ा की सरगर्मियों को भी निगल लिया है। मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ की याद में कायम फैज़ घर बंद कर दिया गया है, जबकि अदब के मुख्तलिफ सेशंस फैज़ घर की सरगर्मियों का हिस्सा थे। फैज़ घर इंतज़ामिया का कहना है कि रवां साल के आखिर तक सरगर्मियों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं, महंगाई और बिजली की बढ़ती कीमतों ने फ़नून लतीफ़ा की सरगर्मियों को भी निगल लिया। मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ की याद में कायम फैज़ घर बंद कर दिया गया। पेंटिंग्स अदब के मुख्तलिफ सेशंस फैज़ घर की सरगर्मियों का हिस्सा थे। फैज़ घर इंतज़ामिया का कहना है कि रवां साल के आखिर तक सरगर्मियों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, महंगाई और बिजली की बढ़ती कीमतों ने फ़नून लतीफ़ा की सरगर्मियों को भी मुतासिर किया है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल कैसर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, ये फैसला फैज़ फाउंडेशन की तरफ से किया गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि फैज़ घर 1909 में कायम किया गया था और यहाँ पर मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली चीज़ों के अलावा और कुछ दीगर नवादरात भी रखे गए। तो इसके साथ साथ यहाँ पर दीगर सरगर्मियाँ भी होती थी, जिनमें पेंटिंग्स की क्लासेस थी, जिनमें अदब पर मुख्तलिफ सेशंस होते थे और यहाँ पर अक्सर जो तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात हैं उनके विजिट का सिलसिला भी चलता रहता था। लेकिन अब फैज़ फाउंडेशन की इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा गया है कि महंगाई की वजह से अब उनके लिए फैज़ घर को मज़ीद चलाना जो है वो मुमकिन नहीं रहा, इसलिए कि एक तो बिजली बहुत महंगी हो गई, दूसरा फिर ये चूँकि किराए की इमारत में कायम है फैज़ घर, तो इनके लिए किराया देना जो है वो भी मुश्किल हो गया है। और उनकी तरफ से बताया गया है कि 75% के करीब किराया वो जो अखराजात हैं वो अपनी जेब से पूरे कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। इसके साथ साथ ठीक है सुहेल कैसर, आगाह करने के लिए शुक्रिया आपका। आपको बताएं, ज़िला इंतज़ामिया की खामोशी, मुनाफाखोरों को खुली छूट मिल गई। शहर भर में गिरां फरोशी उरूज पर पहुंच गई। शहरियों के लिए 2 वक्त की हंडियां पकाना भी मुश्किल हो गया। सस्ता प्रोटीन ताहाल आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज महंगाई के हवाले से बात की जाए तो जो सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज 2 रुपये महंगा करके 55 रुपये मुकर्रर किया गया। टिंडे देसी 10 रुपये महंगे करके 130 रुपये, मेथी 10 रुपये महंगी करके 250 रुपये, भिंडी 5 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये, मटर 20 रुपये महंगे करके 290 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किए गए। लेकिन मार्केट में कीमतें जो हैं वो सरकारी नकनामों के बरक ज़ायद वसूल की जा रही है। ब्रायलर की कीमत में 12 रुपये की कमी की गई है। 500 जो है वो 63 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई, जो कि अभी 550 रुपये से ज़ायद की सतह पर है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इन्होंने सब्ज़ी की खरीदारी की, इन्हीं से बात करते हैं। बताइएगा क्या क्या ख़रीदा है, कितने का और महंगाई की क्या सूरत है? कद्दू ख़रीदे हैं और कद्दू जो है ये 160 रुपये किलो है और ये 2 कद्दू आप देख सकते हैं 80 रुपये के। और ये एक सब्ज़ी मैंने ख़रीदी है 350 की, तो 450 रुपये के हिसाब से ये देखें सब्ज़ी को कुछ भी नहीं आई, 2 शोबर भी मुकम्मल नहीं भरे गए। तो महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, बुलंदतरीन सतह पे पहुंच चुकी है। अभी इसमें ये कद्दुओं में दाल डालनी है, घी डालने, मसाला जार डालने हैं, तो एक घर की जो सब्ज़ी है वो 400-500 रुपये से एक टाइम की नीचे नहीं पड़ रही। तो फल जो है वो तो गरीब की वैसे ही पहुँच से बाहर हो चुका है।
तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, जिससे मुझे बताइएगा ब्रायलर के हवाले से, ब्रायलर सस्ता है महंगा है? ब्रायलर तो बहुत मुमकिन है, इसलिए तो अब सब्जियां खरीदने पे मजबूर हैं, और सब्जियां भी जो है वो भी ब्रायलर से ऊपर जा रही हैं अब। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि सिर्फ 2 सब्जियां खरीदी हैं और 450 रुपये फ़ी किलो दुकानदार को अदा करना पड़ रहा है। महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। ब्रायलर फल आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। तो खबर ये है, शहर की 170 मार्केटों समेत 460 बुलंद इमारतों में आग बुझाने वाले आलात न होने का इंकशाफ। मकामी मार्केटों के चौराहों में फायर हाइड्रेंट्स का मंसूबा इल्तवा का शिकार। सिविल डिफेंस की तैयार करदा रिपोर्ट ने इंतजामिया के दावों की किली खोल दी। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जब भी आग लगती है तो उनके ना होने का इंकशाफ हुआ है। सिविल डिफेंस की रिपोर्ट में कहती 170 से ज्यादा मुकामी इमारतें हैं जहाँ पे सिविल डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक 460 बलूतों वाला जो इमारतें हैं वहाँ पे फायर हाइड्रेंट्स और आतिशज़दगी के आलात की अदम दस्तयाबी का इंकशाफ सामने आया है। मुकामी मार्केटों के जो चौराहों में फायर हाइड्रेंट्स के मनसूबा भी इल्तवा का शिकार है, जिसमें सिविल डिफेंस की तैयार करदा रिपोर्ट ने इंतजामी तैयारियों की कली खोल दी है। बिल्डिंग्स में ना फायर सेफ्टी आलात मौजूद होते हैं, ना हंगामी रास्तों का वजूद है। इस वजह से शालम मार्केट, अंदरून शहर, अनारकली, नीला गुंबद, हार रोड, बिडन रोड, माल रोड पर हंगामी फायर हाइड्रेंट्स का मनसूबा इल्तवा का शिकार है, जबकि 460 से ज्यादा इमारतें हैं जहाँ पे फायर हाइड्रेंट्स और आतिशज़दगी के आलात की अदम दस्तयाबी है। इस वजह से देखा जाए तो अरबों रुपए का रिकॉर्ड रखने वाली सरकारी इमारतें भी गैर महफूज करार दे दी गई हैं। बुलंदों वाला बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी आलात, हंगामी अखराज और सीढ़ी का नामो निशान नहीं है, जबकि फायर हाइड्रेंट्स, फायर अलार्म सिस्टम, ड्राई केमिकल पाउडर भी मौजूद नहीं है। सिविल डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक वाटर टाइप C2 फायर केमिकल समेत दीगर मौजूदगी का इल्तवा का शिकार है। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की रिपोर्ट में सरकारी व गैर सरकारी इमारतों का जो है वो इंकशाफ हुआ है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, टाउन हॉल, रेवेन्यू और खजाना में भी फायर सेफ्टी आलात मौजूद नहीं है, जिसमें बिल्डिंग कोऑपरेटिव और इसके साथ साथ यूनियन काउंसिल की सतह पर भी जो है इसके साथ साथ तहसीलों में भी आलात मौजूद नहीं है। अरबों रुपए जितादों का रिकॉर्ड अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया इमरान। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मोहम्मद नुमान नूर महल शादी हॉल नज़द रसूल पार्क में खुली कचहरी से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। तो ये एक इतना बड़ा ट्रेंड सेट हो गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके नतीजे के अंदर जो हमारे वो लोग जो यहाँ पर नहीं पहुंच सकते, वो माएँ बहनें बुजुर्ग और वो नौजवान जो खुली कचहरियों में नहीं आते, उनके घरों के अंदर भी मसाइल हल हो रहे हैं। और जो लेस्को का रिस्पांस का जो लेवल है वो पहले से बहुत बेहतर हुआ है। और लेस्को एक ऐसा इदारा है कि जो कि आम आदमी के साथ हर वक्त उसका एक राब्ता है। जिसने भी मीटर लगाना है, जिसको भी बिजली चाहिए, एक बल्ब भी चाहिए, उसका लेस्को से राब्ता फौरी हो जाता है। तो ये एक ऐसा इदारा है जिसका जो एक अवामी इदारा होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से पिछले अदवार के अंदर और खास तौर पर जो पिछला 4 साल दौर गुजरा, जिसमें बदकिस्मती के साथ इस मुल्क के हर इदारे को तबाह करने की कोशिश की गई, उसी तरह इस इदारे की कारकर्दगी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और कोई सप्लाई फराहम नहीं की गई। ना मीटर्स इनके पास थे, ना ट्रांसफार्मर्स थे, ना कंडक्टर्स थे, ना इंसुलेटेड वायर थी। तमाम चीजों की कमी थी। अल्लाह ताला की मेहरबानी से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक और उनके हुक्म पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैनेजमेंट की सपोर्ट करते हुए इन तमाम चीजों को मुहैया किया। और आज मुझे जो रिपोर्ट है तकरीबन 2800 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स, जो है वो पूरे जो लेस्को की डोमेन है, जिसमें 5 अजला आते हैं और जिसमें सबसे बड़ी तादाद लाहौर शहर की है, और 2800 से ज्यादा ट्रांसफार्मर तब्दील कर दिए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा तकरीबन 6 लाख के लगभग नए मीटर्स जो हैं वो अपना लगाए गए हैं, जिसमें पुराने डिफेक्टिव मीटर तब्दील किए गए हैं और नए कनेक्शन लगाए गए हैं। आपके इल्म में है कि जब दिसंबर के अंदर जब ये बोर्ड बना तो तकरीबन नए कनेक्शन के लिए 10-10 महीने, 1-1 साल इंतजार करना पड़ता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये इंतजार जो है 1 से 1.5 माह के ऊपर आ गया है। और हमने तय किया हुआ है कि इतनी बड़ी सप्लाई हमने दोबारा देनी है कि 8 से 10 दिन के अंदर ये कनेक्शन लगने चाहिए। तो ये जितनी एक मेहनत है, ये जितनी है, ये हमारी उस लीडरशिप की
कि वो लीडरशिप जो पाकिस्तान की तरक्की पर यकीन रखती है, वो लीडरशिप जिसने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया, वो लीडरशिप जिसका कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, और वो लीडरशिप कि जिसका रहनुमा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, कि आप पूरे पाकिस्तान की 75 साल तारीख को एक तरफ रख दें और मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के 18-20 साल एक तरफ रख दें, तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की अगर हुई है, पाकिस्तान के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा है, पाकिस्तान के अंदर अगर सड़कें 15,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी, पाकिस्तान के अंदर 6,000 किलोमीटर लंबी मोटरवेज का जाल बिछाया गया, पाकिस्तान के अंदर 200 से ज्यादा कॉलेजेस, 200 से ज्यादा हॉस्पिटल नए बनाए गए, तो ये किस दौर के अंदर बनाए गए? ये वो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जिसका विजन है कि हमने पाकिस्तान को मुआशी तरक्कियों की बुलंदी पर पहुंचाना है। और आज एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का 5 और 6 अगस्त को हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन ओगरा ने हड़ताल का नोटिस ले लिया। ओगरा और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के दरमियान आज मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन इरफान खोखर कहते हैं कि मुज़ाकरात के बाद हड़ताल का फैसला किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा में भी एलपीजी की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं और माफिया की जानिब से हर रोज जो है वो इसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, जिस पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की जानिब से जो है वो चंद रोज कबल भी हड़ताल की गई थी, अलामती हड़ताल थी और 4 घंटे के लिए तमाम दुकानदारों की जानिब से जो है वो दुकानें बंद की गई और 5 और 6 अगस्त को मुकम्मल हड़ताल का जो है वो ऐलान किया गया था। ताहम इस ऐलान के बाद चेयरमैन ओगरा ने जो है वो इस हड़ताल का नोटिस ले लिया है और ओगरा हुकाम ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अहदेदारों को आज जो है वो मुज़ाकरात के लिए बुला लिया है। इस हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। चेयरमैन ओगरा की जानिब से डायरेक्टर इन्फोर्समेंट को एसोसिएशन के अहदेदारों से मुज़ाकरात की हिदायत की गई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन और ओगरा में आज जो है वो लाहौर में मुज़ाकरात होंगे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने जो है वो 5 और 6 अगस्त की हड़ताल जो है वो हवाले से जो है वो मुज़ाकरात से कहा कि मुज़ाकरात में अगर कामयाबी होती है तो फिर ये हड़ताल जो है वो नहीं की जाएगी। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है कि आज जो है वो ओगरा की जानिब से इन्हें बुलाया गया है। एलपीजी कंपनियां हुकूमती नरखों पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को गैस फराहम नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो है वो। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, योम शोहदा पुलिस कल अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं लाहौर समेत तमाम अजला में खुसूसी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। शोहदा के अहल खाना को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस यौम शोहदा पुलिस अकीदत और इस्लाम और रवायती जोश व जज्बे से मनाएगी। लाहौर समेत तमाम अजला में पुलिस शोहदा की याद में खुसूसी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। शोहदा की फैमिलीज को बतौर मेहमान खुसूसी जो है वो बुलाया जाएगा। इस तरह से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि यौम शोहदा पुलिस को मनाने का मकसद कौम के हीरो की बेमिसाल कुर्बानी को खराज तस्लीम पेश करना है। उनका मजीद कहना था कि यौम शोहदा पुलिस के करीब आला हमरा हाल लाहौर में जो है वो मुनक्किद की जाएगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पंजाब पुलिस अपने बहादुर सपूतों की लाजवाब कुर्बानियों की शान शान जो है वो खराज तस्लीम वहाँ पर पेश किया जाएगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि फोर्स का कमांडर होने पर फख्र है, जिसकी 1600 बहादुर सपूतों ने कौम की सरबुलंदी के लिए अपनी जाना का नजराना पेश किया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर मुदस्सिर हुसैन इस हवाले से आगाह करने के लिए शुक्रिया आपका। निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में लाइफ स्टॉक के इक़दाम पर गौर किया गया। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ये निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत लाइफ स्टॉक फ्लड प्लान के हवाले से अहम इजलास हुआ है, जिसमें फ्लड प्लान पर गौर किया गया, जबकि इजलास में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में लाइफ स्टॉक की सेहत के इक़दाम के हवाले से भी जायजा लिया गया। निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद के सूबा भर में मुमकिन सैलाब के पेश नजर तमाम बड़े और छोटे वैक्सीनेशन शेड्यूल के मुताबिक की जाए। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, शुक्रिया आपका। तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम, तलबा के हेल्थ और प्रोफाइल तैयार करने का फैसला कर लिया गया है। 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के हेल्थ प्रोफाइल तैयार किए जाएंगे। DPI स्कूल ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ के अफसरान का इजलास भी बुला लिया है। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा।
आतिफ से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम का ये मामला है। तुलबा के हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि 9वीं से 12वीं जमात के तुलबा के हेल्थ प्रोफाइल तैयार किए जाएंगे। DPI स्कूल ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ के अफसरान का इजलास भी बुला लिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं, तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम का ये मामला है। तुलबा के हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने का फैसला कर लिया है।